डॉक्टर ने आपको आईवीएफ का खर्चा बहुत ज्यादा बताया है और आपके बजट के बाहर है, या आप ये जानना चाहते हैं कि ये आईवीएफ का खर्चा इतना ज्यादा क्यों है, तो आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ आईवीएफ के खर्चे के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो चलिए अब मैं आपको बताने जाती हूँ कि जो आईवीएफ का प्रोसीजर होता है वो कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है और हर स्टेप में कितना खर्चा लगता है। तो ये जो आईवीएफ का प्रोसीजर है ये 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला है ओवेरियन स्टिमुलेशन। तो जो मेजॉरिटी आपका खर्च है आईवीएफ में वो ओवेरियन स्टिमुलेशन की वजह से ही होता है। इसमें इंजेक्शंस लगते हैं आपके शरीर में, और ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, यानी हार्मोन्स होते हैं, जो कि लैब में बहुत मेहनत से बहुत खर्चे में बनाए जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हर महिला के शरीर के ऊपर, हर महिला की उम्र के ऊपर, उसके एग काउंट के ऊपर, उसके हार्मोन्स के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इंजेक्शंस उसको कितने दिन तक लगेंगे और किस डोज में लगेंगे। तो ये इंजेक्शंस हर पेशेंट को अलग दिन और अलग डोज तक लगते हैं। सेकेंड जो कॉस्ट होता है आईवीएफ का वो होता है प्रोसीजर का। ओपीओ यानी ओवम पिकअप का जो प्रोसीजर होता है उसका कॉस्ट होता है, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया की ड्रग का कॉस्ट, उसके प्रोसीजर का कॉस्ट, एग रिट्रीवल का कॉस्ट, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। तीसरा खर्चा होता है लैब का। लैब यानी एम्ब्रियोलॉजी लैब, जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर आईवीएफ सेंटर की लैब अलग तरीके से बनी होती है और अलग तरीके से मेंटेन होती है। किसी किसी सेंटर की लैब इतनी अच्छी मेंटेन होती है कि वहाँ के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और एम्ब्रियोज बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, मीडियाज यूज होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जो आपके बच्चेदानी के अंडर की कंडीशन है, जो उसका माहौल है, वही एटमॉस्फेयर लैब में बनाया जाता है, ताकि आपका जो बच्चा है जो बाहर बन रहा है वो बिल्कुल उसी तरह बने जैसा एक नॉर्मल बच्चा बनता है। तो ये जो लैब के चार्जेस होते हैं इसमें आपका कल्चर और इक्सी यानी जो स्पर्म और अंडे का मेल होता है जो करवाया जाता है वो इंक्लूड होता है, इसीलिए इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। और आखिरी जो खर्चा होता है वो होता है फ्रीजिंग यानी जो आपके भ्रूण यानी जो एम्ब्रियो आपके बन रहे हैं उसको हम जमा कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग। ये होता है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर, और ये जो एम्ब्रियोज होते हैं एक बार फ्रीज होने के बाद खराब नहीं होते। और आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उससे आप ये ज़रूर पूछना कि जो आपके एग्स निकले हैं वो कितने निकले हैं, आपके एम्ब्रियोज कितने बने हैं, क्योंकि अगर आपके एम्ब्रियोज ज़्यादा बन रहे हैं तो आप उसको फ्रीज करवा सकते हो, और फ्रीज करने के बाद अगर आपकी आईवीएफ साइकिल किसी भी वजह से फेल हो जाती है तो आप सेकेंड आईवीएफ साइकिल उन्हीं एम्ब्रियोज के साथ ले सकते हो। इससे आपका कॉस्ट भी बचेगा और आपको इंजेक्शन से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग होता है ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आप एक ही साइकिल में 2 या 3 साइकिल का लाभ ले सकते हो। और अगर आपका पहला साइकिल सक्सेस हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आप ये जो फ्रोजन एम्ब्रियोज है आप दूसरे बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है कि आपको बहुत सारे आईवीएफ साइकिल के लिए नहीं जाना है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इन चारों को अगर हम मिला दें तो आपके एक आईवीएफ साइकिल का जो कॉस्ट जाता है वो 1.25 लाख से लेकर 1.25 लाख तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके आईवीएफ सेंटर पे कौन सी इंजेक्शंस यूज हो रही हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके अंडे कितने हैं, आपको इंजेक्शंस कितनी लग रही हैं। इन सब चीज़ों पे जो भी आपका खर्चा आता है वो खर्चा मिला के आपके पूरे आईवीएफ साइकिल का कॉस्ट बनता है। और आपको अगर किसी सेंटर से बोला जा रहा है कि आपका आईवीएफ 25,000 में 50,000 में हो जाएगा और आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बिना ये पता किए कि टोटल कॉस्ट कितना है, तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप किसी भी साइकिल के लिए अगर इनरोल कर रहे हो तो आप उसका पूरा कॉस्ट पता करो, क्योंकि ये जो आईवीएफ साइकिल का पैकेज होता है ये इन चारों चीज़ों को मिला के बनता है। तो आप जब भी आईवीएफ के लिए जाएं तो अपना कॉस्ट ज़रूर पता करें और आप एक सक्सेसफुल साइकिल के लिए एनरोल कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी प्रेगनेंसी।